नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है मालिक कौन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक ऋषि बाजार से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। वह इसी तरह घूमते हुए अपने शिष्यों को किसी एक स्थिति को आधार बनाकर समझाया किया करते थे। एक आदमी अपनी गाय को रस्सी के साथ बांधे हुए चल रहा था, जिसे देखकर ऋषि ने शिष्यों से कहा, रुको। और फिर अपने शिष्यों को कहा कि इस आदमी और गाय को घेर कर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ काम की शिक्षा देने जा रहा हूं। आदमी अपनी गाय के साथ खड़ा हो गया। ऋषि को वहां सब जानते थे, इसलिए आदमी भी यह जानना चाहता था कि उसके जरिए ऋषि अपने शिष्यों को क्या बताना चाहते हैं। ऋषि अपने शिष्यों से पूछते हैं, मैं आप सबसे पूछता हूं कि किसने किसको बांधा हुआ है? गाय इस आदमी से बंधी है या फिर आदमी इस गाय से? शिष्यों ने कहा, आदमी गाय का मालिक है और उसके हाथ में रस्सी है, इसलिए गाय वहीं जाएगी जहां उसका मालिक उसे लेकर जाएगा। ऋषि ने कहा, ठीक है, तो अब देखो। उन्होंने अपने झोले से एक कैंची निकाली और रस्सी को काट दिया। जैसे ही रस्सी कटी, गाय भागने लगी और आदमी गाय के पीछे दौड़ने लगा। ऋषि ने कहा, अब देखो क्या हो रहा है और बताओ कौन किसका मालिक है। गाय को मालिक की कोई परवाह नहीं है, वह मालिक से बहुत दूर भाग गई। अब आदमी को अपने गाय के खोने का डर सता रहा था, वह उसे पाने के लिए बेचैन था। इधर आदमी को गुस्सा आ रहा था और वह ऋषि को बोला कि यह क्या कर दिया आपने। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, यही तुम्हारे दिमाग के साथ होता है। बातों का ऐसा कूड़ा कबाड़ तुमने अपने दिमाग में भर लिया है, जिनसे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें दूसरों में रुचि है और दूसरों को तुम में रुचि ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान इन बातों से हट जाता है, इनकी व्यर्थता आपको सामने नजर आने लगती है और गाय की तरह वे बातें भी हमेशा के लिए आपके दिमाग से निकल जाएंगी। इसलिए ऋषि ने शिष्यों से कहा कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, हम कैसे अपने दिमाग को शांत रखें। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल उन बातों में रुचि रखना छोड़ दें जो आपके दिमाग को अशांत करती हैं और उस व्यर्थ की चिंता रूपी रस्सी को काट दें। इसके बाद जैसे जैसे बेकार की बातों के बादल आपसे दूर होते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। तो कैसी लगी कहानी आपको दोस्तों? कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा और अगली नई कहानी के साथ फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।